ब्रह्मनिया माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज चारों दिशा में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, आज प्रकृति एकदम रुष्ट है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब प्रकृति रुष्ट हो जाती है, भगवान रुष्ट हो जाता है, तो फिर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। और जो हम देख रहे हैं सारे देश में, आप देख रहे हैं तबाही जैसी मची हुई है। कहीं बाढ़ है तो कहीं आगजनी है तो कहीं आतंक है। तो ये सबका मेन कारण है कि आज हमारा खान पान ऐसा दूषित हो गया है। आदमी के खान पान से, अन्न से ही मन बनता है। तो आदमी का मन जो है गलत दिशा में जाता है। उसी को कैसे करें, ठीक करें, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य जी ने एक आंदोलन चलाया, विचार का आंदोलन। मन को अगर ठीक करना है तो उसकी डाइट है विचार। उसको हमको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको हमको गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये बहुत ही सौभाग्य है कि ब्रह्मनिया माता जी अखंड दीप की जन्म शताब्दी हमारे सामने है, और इस माध्यम से हम गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं और पहुंच भी रहे हैं। सारी दुनिया में ज्योति कलश यात्रा चल रही है, जिसमें हम लोग भी अभी कुछ क्षेत्र में गए थे, महाराष्ट्र के पूना, उधर गोवा, सिंधुदुर्ग, बिल्कुल नए क्षेत्र, लेकिन वहाँ से भी लोग निकल के आ रहे हैं। वो कहते हैं सब हम क्या समर्पित कर सकते हैं। तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि कुछ दे ना दे, लेकिन आप समय दें। अगर समय देंगे तो आने वाला हमारा समय पवित्र होने वाला है, हमारी पीढ़ियाँ अच्छी बनने वाली हैं। उन पीढ़ियों को कौन ठीक करे, उनको कौन दिशा दे। तो ये जन्म शताब्दी के माध्यम से आज हम लोग गांव-गांव में जाकर के, जिस प्रकार से सहारनपुर के पूरे गांव में हम लोगों ने यहाँ से देखा, टोलियाँ गई है, और आप सब भाई बहनों ने जो मेहनत किया है वहाँ पे, उन बच्चों को जगाया है, उन गांव वालों को जगाया है। और बहुत सारे लोगों ने तो हमारे कार्यक्रम में आके नशा छोड़ा, तम्बाकू छोड़ा, शराब छोड़ा। तो ये बहुत बड़ा काम है। जब तक आदमी के विचार नहीं बदलेंगे, जब तक उसका मन ठीक नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और शांति कुंज से अभी एक आपदा प्रबंधन, राष्ट्र रक्षा आपदा प्रबंधन शिविर लगाया गया था, जिसमें हमारे पूरे देश के लोग आए थे और सुल्तानपुर के 62 भाई बहन आए थे, जिनको बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में लोग हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं। लेकिन गायत्री परिवार एक ऐसा है जिनके पास में समाज सेवा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, राष्ट्र उन्नयन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हमारे यहाँ पर पर्यावरण का जो आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जो पूरे गांव-गांव में पेड़ लग रहे हैं और हर प्रांत में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ में हमारे कई ऐसे विक्षिप्त लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, बेचारे उनको ज्ञान ही नहीं है, पागल है। तो उस आदमी को पकड़ के लाना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसके कपड़े चेंज कराना, उसके बाल कटवाना, ये सब गायत्री परिवार के आपदा प्रबंधन के हमारे कार्यकर्ता जो राष्ट्र रक्षा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी डेड बॉडी पड़ी रहती है, तो वो लावारिश है, उसको कौन उठाएगा। लेकिन गायत्री परिवार एक जिम्मेदारी के साथ में जाता है और उसको पूरा अंत्येष्टि डीएनए से लगा के अंत्येष्टि करता है। और उसके बाद में अभी बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी को कोई मतलब नहीं, वहाँ पे आदमी पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, लेकिन क्या है, पूजा पाठ करने वालों की लाइन लगी है। कहाँ जा रहा है साहब, वहाँ पे मंदिर में जाएगा, फूल चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, तीर्थ भी जाएगा, लेकिन उसके जीवन में जो दया, ममता, करुणा, संवेदना आनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं। तो वही परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अध्यात्म में कुछ नहीं है। अध्यात्म मतलब आपके अंदर एक करुणा जाग जाए, आपके अंदर संवेदना जाग जाए। परम पूज्य गुरुदेव छोटे से थे और उन्हीं के गांव में बताया जाता है कि एक छब्बो नाम की मेहतरानी थी, और वो उसकी कोई नहीं थी। 70-80 साल की माता जी तड़पती थी, उसके पूर्ण फूटे हुए थे और मवाद निकलता था, लेकिन कोई गांव में पूजा पाठ करने वाले ढेर सारे थे, लेकिन वो उस माँ का कहीं पे इलाज कराने वाले, उसका दर्द को कोई सुनने वाले नहीं थे। तो परम पूज्य गुरुदेव लोटा लेकर के जाते थे। उस ज़माने में घर में लेट बात नहीं होता था, तो वो लोटा लेकर के जाते थे और जाकर के
वो माता जी के घाव को धोते थे, दवा लेके जाते थे, उसका ट्रीटमेंट करते थे, और उसके बाद में वो जब तक ठीक नहीं हुई, हालांकि मैं उस समय में जाति पाति का बहुत ज़्यादा बंधन था, और परम पूज्य गुरुदेव को इसी कारण से समाज वालों ने बहुत प्रताड़ित भी किए कि तुम तो एक छोटी जाति की महिला है और उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं। तो यहाँ तक कि उनको घर वालों ने भी घर में नहीं घुसने दिया, और वहाँ सामने नीम का पेड़ था, वहाँ बरसों तक गुरुजी नीम के पेड़ में के नीचे रहते थे, लेकिन वो उनके अंदर जो एक दर्द था, एक चीज़ था कि एक माँ है, हम क्या पूजा पाठ ही करेंगे, इनकी सेवा कौन करेगा। तो आज गायत्री परिवार ने जो एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि साहब जिसका कोई नहीं है वो उनका हम करें, और घर घर में जा रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हमारे भाइयों ने पूरे भारत में, ऐसा नहीं हर जगह में, तो जम्मू कश्मीर उस समय देख रहा था, तो जम्मू कश्मीर में एक तो आतंक का डर और दूसरी बात की कोरोना का डर, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए खाने के लिए कहीं नहीं, क्योंकि होटल में कहीं व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग तो ऐसे ही तड़प जाते हैं, वो तो परेशान हो जाते हैं। तो हमने कहा आप क्या कर सकते हैं, कि बोले कि हम ऐसा कर सकते हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। अब भैया हमने क्या पूरा, बोले मरना तो सबको है साहब, मरना तो एक दिन सबको है, कोई 20 साल में मरेगा, कोई 40 में मरेगा, कोई 50 में मरेंगे। अगर हम सेवा करते करते मर भी गए तो गुरु जी के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक रोटी बैंक बनाए कि हर लोग अपने घर में अगर खाना बनाते हैं तो वो 4 लोगों का खाना बन रहा है तो एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना बनाए, जो सब्जी बना रहे हैं तो एक आदमी की एक्स्ट्रा सब्जी बनाए, और सभी के घर से उनने सब्जी कलेक्ट किया, सब्जी के यहाँ से रोटी कलेक्ट किया, और वो जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट आते थे करने के लिए, उन लोगों के लिए उनने भोजन की व्यवस्था की। और गायत्री परिवार का ये आपदा प्रबंधन दल अभी हमारे क्या कहते हैं उत्तर काशी में जो बादल फटा था, तो अभी यहाँ से बहुत बड़ी टीम गई और वहाँ पे राहत कार्य के लिए और उन लोगों को बचाने से लगा करके भोजन की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना था मनुष्य में देवत्व धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो कैसे होगा, बस ऐसे ही होगा कि हम लोग जन जन तक जाएं, लोगों की सेवा करें, सहायता करें, लोगों से साधना कराएं, और शताब्दी वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शांति कुंज में आने का आमंत्रण दें। ओम शांति शांति शांति।